जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये देखिए, ये आपके पास मैथ क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 8.2 है। 8 चैप्टर है, एक्सरसाइज 8.2 है। इससे पहले हमने एक्सरसाइज जो है वो 8.1 की है, ठीक है। तो अब हम जो है एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। तो अब इसमें देखिए, हम लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन फॉर्मूलाज जो है वो इसमें यूज होंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये फार्मूला सो फाइंड करना है, ठीक है, तो आपके पास एक फार्मूला यहाँ पे यूज होगा जो कि है y - y1 इज इक्वल टू m(x - x1), ठीक है। ये फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे, चाहे हमारे पास वर्टिकल लाइन हो चाहे हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन हो, ठीक है। वर्टिकल लाइन हो तब भी ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और हॉरिजॉन्टल लाइन हो तब भी हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर आप देखें तो इसमें सबसे पहले एम क्या होता है इसमें, एम होता है हमारे पास स्लोप, ठीक है। तो देखिए, अब अगर पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल लाइन हो ना, तो उसकी स्लोप क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि देखिए वो आपका स्ट्रेट लाइन होगी, एक्स एक्सिस के ऊपर आ रही होगी ना। इसके ऊपर कोई इसकी कोई वो नहीं होगी, कोई इसकी हाइट नहीं होगी ऊपर, तो ये जीरो होगी यहाँ पे। और जो वर्टिकल लाइन होगी उसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो 1/0 के इक्वल भी हो सकता है वो, ठीक है, और इनफाइनिटी भी हम उसे कह सकते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन हम इसका देखते हैं। ये देखें, अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको 2 पॉइंट है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट 2 and 3, ठीक है। आपको पॉइंट गिवन है 2 3, तो आपने बताना क्या है इसका, आपने बताना है कि आपने इक्वेशन बतानी है इसकी, ठीक है। अब लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1 विद स्लोप m इज दिस। तो आप पास कोई भी स्ट्रेट लाइन हो, वो पास हो रही हो थ्रू एक से ज्यादा पॉइंट से, ठीक है, तो उसका स्लोप आप किससे फाइंड करते हैं, इस फॉर्मूला से, y - y1 इज इक्वल टू m(x - x1)। तो हॉरिजॉन्टल लाइन की होती है, उसका जो स्लोप होता है m tan 0 होता है, यानी कि 0 होता है। तो लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट 2 3। तो आंसर इसका हम क्या देखेंगे, इस फॉर्मूला में हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे, स्लोप का वैल्यू हम पुट करेंगे 0, ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है, हमारे पास 0 होता है, ठीक है। तो अब आपके पास ये देखें, ये जो 2 और 3 आपको गिवन है, इसको हम लोग यहाँ पर x1 और y1 कह देंगे, ठीक है। x1 हमारे पास 2 है और y1 हमारे पास 3 है। x और y की वैल्यू हमें पता नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो हम इसमें कोई भी वैल्यू पुट नहीं करेंगे। अब y - 3 है, तो ये जो 0 है, ये x - 2 से मल्टीप्लाई होकर इससे सारा सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 3, वो जो -3 है वो इस साइड पर आकर जो है वो 3 आ जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे 3 आ जाएगी। तो यही इसका जो है वो इक्वेशन जो है उस तरह से इसकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंट सेकंड है, वो है 2 है 8 और 0, 2 पॉइंट आपको गिवन है। ये भी आपके पास जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए बताए हुए पॉइंट्स, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए इसके भी स्लोप की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। स्लोप 0 इसलिए होगा क्योंकि स्लोप कहते हैं कि इसको है ढलवान को कहते हैं, कि कितना ढलवान है या कितना आपके पास ये तिरछा है, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन होती है, तिरछी नहीं होती ना हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसलिए 0 होता है हमेशा इसका स्लोप। तो यहाँ पे हम m की जगह 0 वैल्यू पुट करेंगे, तो ये सारी वैल्यू को क्या कर देगी, 0 कर देगी। और y1 हमारे पास क्या है, 0 है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, 0 ही आएगा। तो ये 0 माइनस हो, उस वहां पे माइनस हो रहा होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो ये 0 ही इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए, -5 और -9, सेम जैसे कि हमने भी पीछे किया है। यहाँ पे भी स्लोप के लिए हम लोग वैल्यू क्या पुट करेंगे, यहाँ पे 0, ठीक है, क्योंकि वही हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। x - x1 हमें गिवन है -5, ठीक है, लेकिन इसका इसमें लिखने कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 हो जाएगी सारी वैल्यू। और y1 हमारे पास क्या है, -9, ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 यहाँ पे आ जाएगी -9 हो जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखें, आपके पास है -3/2 और -5/2। तो -3/2 आपके पास यहाँ पे क्या है, ये आपका x1 है और ये आपके पास y1 है। और x और y आपको गिवन नहीं होता, लेकिन आपको ये पता है कि स्लोप हॉरिजॉन्टल लाइन का, तो वो क्या होगा, इनकी वैल्यू क्या होगी,
जीरो होगी। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग इस फॉर्मूला में ये दोबारा से वैल्यू सारी पुट करेंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या आंसर आएगा यहाँ पे, ये जो एक्स वाली वैल्यू ये सारी की सारी जीरो हो जाएगी क्योंकि स्लोप जीरो है। तो जीरो की वैल्यू जब हम पुट करेंगे यहाँ पे तो वो सारी जीरो हो जाएंगी, जबकि वाई की वैल्यू में हम माइनस करेंगे वाई, वाई माइनस वाई वन से। वाई वन माइनस 5/2 था हमारे पास, और ये आपस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा 5/2। ठीक है, ये y इज इक्वल टू -5/2। हाँ, यहाँ -5/2 हो जाएगा। ठीक है, इतना ज्यादा करना है कि y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो +5/2 हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 0। और इसके बाद आपने ये इक्वेशन लिखनी है y इज इक्वल टू -5/2। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स। आप अपनी वर्टिकल लाइन पे चेक करना है। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन के लिए आप स्लोप की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1/0। आप 1/0 भी पुट कर सकते हैं, इसको आप सिर्फ 1 भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, एक ही बात है 1/0 हो या 1 हो। ठीक है, तो आपके पास वर्टिकल लाइन के लिए आपके पास जो tan की वैल्यू होती है, यानी एंगल जो होता है वो क्या होता है 90 डिग्री। ठीक है, जो कंप्लीट वर्टिकल लाइन होगी, जो परपेंडिकुलर लाइन होगी तो 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री के लिए आप 10 90 करके देखें स्लोप के लिए, तो आपके पास आंसर आता है 1/0। ठीक है, तो आपने यहाँ पे हर जगह पर m की वैल्यू 1/0 पुट करनी है। ठीक है, तो x1 और y1 आपने इक्वेशन में से निकालने हैं, जो आपको पॉइंट गिवन है। वन वन जो है आपके पास वो x1 है। ठीक है, और y1 क्या है आपके पास 5। जो इक्वेशन ऑफ लाइन आपने पीछे देखी है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, ये आपको पुट कर देंगे इसमें वैल्यूज। y माइनस वाई वन 5 है, और m स्लोप की वैल्यू 1/0 है फॉर वर्टिकल लाइन, ये आपने याद रखना है। और x माइनस x1 क्या है आपके पास, x1 1 है। ठीक है, तो ये हम इसमें वैल्यूज पुट कर दी। अब क्या होगा आपके पास, ये जो 1 इसको दोनों से मल्टीप्लाई करें, 1 × x 1 हो जाएगा। और बल्कि ये दोबारा से मल्टीप्लाई दोबारा से x-1 ही आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये जो y है, y माइनस y1, तो ये क्या था बस 0। y1 क्या है, y1 आपका 5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा y-5। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास x-1 होगा, यहाँ पे y-5 होगा। तो ये जो y है ना, y की वैल्यू जो पॉइंट y है वो यहाँ पे 0 होगा, यानी वर्टिकल जो लाइन होती है ना आपके पास। ठीक है, अगर डायरेक्ट आ रही है इसमें स्लोप इसके ऊपर आ रहा है, इसका मतलब है कि इसमें y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू इसमें क्या है 0 है, तो आपने यहाँ y की वैल्यू 0 पुट करनी है। y की वैल्यू 0 का मतलब ये है आपके पास कि कोई जो भी वर्टिकल लाइन होगी आपके पास वो किस पॉइंट पे आ रही होगी, 0 वाले पॉइंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो यहाँ पे 0 पुट किया। और ये जो y-5 वाला इक्वेशन है सारी इसके साथ 0 हो जाएगी। ठीक है, बल्कि नहीं, ये जो अब 0 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये 0 यहाँ पे आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसको सारे को 0 कर देगा। ठीक है, तो आपने इसमें क्या करना है, 0 से मल्टीप्लाई कर देना है, और ये 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देना है आपने, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा x-1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये 1/0 आपने लिखना है पूरा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि 1/0 लिखेंगे तभी आपका जो 0 डिवाइड हो रहा है उस दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम इसमें 9 और 6। ठीक है, सेम वैसे ही जैसे भी हमने किया था उस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, कि देखें इसमें अभी क्या करना है, इक्वेशन 2 9 और 6 आपको 2 पॉइंट्स के बने। ठीक है, वर्टिकल लाइन के लिए तो आपने वो पॉइंट्स देने हैं। तो अब हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, ये देखें, तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1/0। ठीक है, यानी कि ये क्या है आपको इक्वल है, इन्फिनिटी के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये y-6 यानी कि y1 जो है हमारे पास 6 है। ठीक है, और 1/0 जो है यहाँ पे आपके पास आ जाएगा,
और ये जो स्लोप की वैल्यू है, और x माइनस एक्स वन के पास 9। ठीक है, तो ये जो जीरो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस पूरी इक्वेशन को जीरो कर देगा, और 1 × x−9, 1 x−9 दोबारा आ जाएगा। ठीक है, और ये 9 यहाँ पे आके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर है। ठीक है, और नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन। ये से सारे पॉइंट्स एक ही जैसे हैं सारे, इसमें एक्सरसाइज सॉल्व करना है। आपने स्लिप स्लोप की वैल्यू क्या पुट करनी है, 1/0। ठीक है, और उसका जो जीरो होगा वो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और दूसरी साइड वाली इक्वेशन क्या कर देगा, पूरी को कैंसिल कर देगा। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, -4 और -7। देखें, वही हम दोबारा बार बार इसमें बार बताएंगे कि तो इसमें आप बस y की वैल्यू जीरो नहीं होगी, बल्कि आपने इसमें बस जो है ना, वो जो 1/0 है ना, वो जो डिवाइड हो रहा है वो आपने जो है ना बताना है साथ। तो ये मैंने आपको बता दिया था, तो इस तरह से आप इसको करेक्शन कर लें कि आपके पास वर्टिकल लाइन के जो स्लोप है इसमें कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, लेकिन वो जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, स्लोप जो है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम स्लोप होगा, ये आपके पास स्लोप की जो वैल्यू होगी वो m/1/0 आएगी, वही जीरो दूसरी साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू जीरो नहीं होती, बल्कि कुछ भी हो सकती है, A to 0 से लेकर कहीं कुछ भी हो सकती है वैल्यू। ठीक है, तो अगेन हम ये इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला पुट करेंगे, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का। तो इसमें हमारे पास जो x1 है वो हम ले लेंगे -4। ठीक है, और y1 जो है हम ले लेंगे -7। ठीक है, और इन x1 और y1 की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, y1 की यहाँ और x1 की यहाँ पुट कर देंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x+4, ये 1 से मल्टीप्लाई होकर अगेन हमारे पास x+4 आ जाएगा, और जो जीरो यहाँ पे आ रहा है ये यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। इसके बाद क्या होगा आपके पास, ये देखें, ये आ गई है, ये वाली इक्वेशन थी हमारे पास। हाँ जी, ये ठीक है, तो जीरो से मल्टीप्लाई होने के बाद आपके पास ये जो रह जाता है पीछे वो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, सेम सारे क्वेश्चन सारे एक ही जैसे हैं। ठीक है, अब हमारे पास दो पॉइंट आपको गिवन है। ठीक है, अभी तक हम लोग ये रखा रहे थे, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, ये वाला कर रहे थे हम लोग। ये तो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे थे यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 सारा एक ही जैसा है। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे खत्म, ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विद फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है, आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, स्लोप गिवन है, यानी कि आपको स्लोप की वैल्यू गिवन है, एम की वैल्यू गिवन है, वाई इंटरसेप्ट गिवन है। वाई इंटरसेप्ट किसे कहते हैं हम लोग, सी को। ये आपका एक फॉर्मूला है, y = mx + c। ठीक है, जब आपको वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू गिवन हो ना जहाँ पर, तो इसका मतलब है कि आपने यही वाला फॉर्मूला यूज करना है, सी वाला। ठीक है, और y = 100 की भी गिवन है आपको वैल्यू, y = mx + c। तो आपने इसे क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे इसमें, y = mx + c। तो इसमें आपको देखें, आपके पास क्या होगा यहाँ पे, y = m की वैल्यू को गिवन है, x से मल्टीप्लाई हो जाएगी ये, और प्लस c -3 है, तो ये -3 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या है, 2x - y - 3 = 0, यानी आपने इसको इस तरह से स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से 5 7 थ्रू पॉइंट 57 विद स्लोप 4, आपको दो पॉइंट्स गिवन है, -5 और 7। ठीक है, और स्लोप पर गिवन है कि 4 है स्लोप। ठीक है, तो इसके लिए आपने दोबारा से देखें, आपको ये इंटरवल सेट गिवन नहीं है, बल्कि आपको दो पॉइंट्स गिवन है। जब दो पॉइंट्स गिवन होंगे तो आप ये वाली जो इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ये यूज करेंगे, y - y1 = m(x - x1)। ठीक है, तो y1 और x1 आपको गिवन है, इसमें इस तरह से आप इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है,
ये देखिए, यहाँ से आप जो है x1 और y1 की वैल्यू जो है पुट करेंगे, ठीक है। और इस इक्वेशन में y1 7 है, -7 हो जाएगा, और x1 क्या है -5, ये पुट कर देंगे हम लोग। लोग आपको गिवन है 4, वो उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे 4x+2 आ जाएगा, y -7। तो सारी इक्वेशन को अपने x को पॉजिटिव रखना है, ठीक है। तो x की साइड सारी इक्वेशन को हम शिफ्ट कर देंगे, 7 यहाँ पे आगे प्लस हो जाएगा, तो ये 27 बन जाएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y को भी हम लोग इस साइड पे ले आएंगे, लेकिन हमने x की वैल्यू को पॉजिटिव रखना है, 4x - y + 27, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 2 पॉइंट्स, 4 - 5 विथ स्लोप 0। स्लोप 0 का मतलब क्या है आपके पास, कि कौन सी लाइन है, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप को आपने 0 करिए, सारी वैल्यू जो यहाँ पे 0 हो जाएगी, ये सारी वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी, ठीक है। y1 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, और क्या हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये आपका जो है, यही इसका जो है इक्वेशन होगी, ठीक है। दोनों की वैल्यू जब प्लस है, y की भी और फाइव की भी। नेक्स्ट है -2 9 विद स्लोप अनडिफाइंड। स्लोप अनडिफाइंड का मतलब ये है, स्लोप इज 1/0, ठीक है। या आपके पास m जो है वो 1/0 है, यानी कि वो वर्टिकल लाइन है, ठीक है। तो 1/0 हम लोग पुट कर देंगे, और x1 और y1 जो है यहाँ से हम लोग ऊपर से पुट कर देंगे वैल्यू, ठीक है। इसमें वही इक्वेशन, वही फॉर्मूला y - y1 वाला इज इक्वल टू m x - x1 वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो हमें पॉइंट गिवन है उनको हम x1 और y1 लेंगे। ये y1 पुट कर लिया हमने, यहाँ पे x1 पुट कर लिया, और इंटू फाइंड है, तो ये 1, ये जो 0 है यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा y के साथ, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लाई होने से पहले हम यहाँ पे ये जो 5 है ना, इसको इस साइड पे ले आएंगे, ठीक है। +5 कर लेंगे, ठीक। बल्कि पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा ना, y - 5 वाली इक्वेशन से, ये 0 हो जाएगा। तो x+2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 0। यही जो है इसका वो होगा, इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमको पॉइंट, ये है 2 पॉइंट्स, -6 और 1 एंड 2 एंड 4, आपको 2 पॉइंट्स दे दिए हैं, ठीक है। अब 2 पॉइंट्स दिए तो आपने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है इसमें, दो पॉइंट्स आपने स्लो फाइंड कर लेना है, ठीक है। यानी कि x2 माइनस y2 - y1 ओवर x2 - x1 वाले फॉर्मूला से आप पहले स्लो फाइंड कर लेंगे, ठीक है। और फिर उसको आप स्ट्रेट लाइन इक्वेशन वाले फॉर्मूला में पुट करेंगे, ठीक हो गया। यहाँ पे आपने टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स वी कैन यूज द पॉइंट फ्लो फॉर्म ऑफ लाइन। और यहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूला से क्या करेंगे, पहले हम फ्लो फाइंड करेंगे। ये हमने फ्लो फाइंड कर लिया, अपने फर्स्ट पॉइंट्स को x1 और y1 ले लिया, और सेकंड 2 पॉइंट्स को आपने x2 और y2 ले लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे ये x1 है, y1, और ये हमारे पास x2 और y2, ये हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे वैल्यूज। -5/8 हमारा स्लोप आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो x1 और y1 था, उनको हम लोग ले लेंगे इस इक्वेशन में एज x1 और y1, ठीक है। जब हमने ऊपर x1 और y1 लेने की, ये वाला -6 और 1, यहाँ पे हम लोग y1 की वैल्यू पुट करेंगे -1, और यहाँ पे x1 की वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि -6 कर देंगे। तो यहाँ पे 100 की वैल्यू भी पुट कर दी हमने, इसको हम सॉल्व करेंगे। किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये देखो, ये आपके पास 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो 8 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ना, ये यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। तो 8y - 8 हो जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद, -5, इससे मल्टीप्लाई होगा -5x, और माइनस प्लस माइनस 5 6 30 हो जाएगा, ठीक है। और ये 30 और -30 और +8 -22 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये दोनों जो है वो आपके पास 8x प्लस सॉरी 5x + 8x को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे, तो आप पहले लिख लेंगे, ये -22 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, +22 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको आप देख लें। नेक्स्ट है आपके पास, तो 2 पॉइंट्स गिवन है, वो ये +22 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा। और नेक्स्ट 2 पॉइंट्स हैं आपके पास, -2 और -4 8 एंड 4, ये दोनों हैं पॉइंट्स, ठीक है। इनके लिए इनसे भी आप अगेन जो है पहले क्या फाइंड करेंगे, एम वाले फॉर्मूला से आप स्लोप की वैल्यू फाइंड करेंगे।
इसको आप x1 और y1 लेंगे और इसको आप x2 और y2 लेंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में वैल्यू डाल के पुट करेंगे तो ये हमारा 4/3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम जो है वो फॉर्मूला जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन वाला फॉर्मूला है उसमें हम ये स्लोप की वैल्यू पुट करेंगे और साथ में जो हमने x1 और y1 ऊपर लिया था उसी को हम x1 और y1 इस इक्वेशन के लिए ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक हो गया। हमारे पास x1 और y1 क्या था, 2 और -4। तो ये हमने पहले x1 और y1 ऊपर लिया था आपके पास स्लोप फाइंड करने के लिए वही x1 और y1 हम लोग इस इक्वेशन में लेंगे, x1 और ये y1, ठीक है। और स्लोप हमने जो फाइंड किया 4/3 आ रहा था, ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इस साइड पे, ठीक है। y और +4 से तो 3y + 4 12 आ जाएगा, 4x मल्टीप्लाई हो 4x, 4 × 2 -8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4x - 3y जो है वो 12 + 8 एडिशन हो जाएगी इनकी, 20 हो जाएगा और इसको आप इस साइड से ले आएंगे -20 हो जाएगी, ठीक है। 4x - 3y - 20 = 0। आपने x की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव रखनी है, इसलिए आप जो दूसरी वैल्यूज होंगी उसको आप दूसरी साइड पे इक्वेशन की लाकर वो बेशक माइनस हो जाए लेकिन x जो है वो पॉजिटिव ही रहे, ठीक है। अब नेक्स्ट है x इंटरसेप्ट =-6 एंड y इंटरसेप्ट =5, ठीक है। आपको अब x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दो वैल्यूज गिवन है, ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि जहाँ पे y की वैल्यू 0 है इसमें, ठीक है। एंड y इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि जहाँ पर x की वैल्यू जो है वो 0 है, ठीक है। तो इसको हम यूज करते हैं जो है वो स्लोप की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक्स इंटरसेप्ट मीन्स कि वो लाइन जहाँ जो x को कट कर रही है, वो पॉइंट जहाँ पे x को कट किया जा रहा है, ठीक है। तो वहां पे जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास एक लाइन है, इस तरह से इसको हम बना लेते हैं। ये जो है आपके पास ये एक्स इंटरसेप्ट है ना, ठीक है। यहाँ पर ये एक्स इंटरसेप्ट है आपके पास, इस पर आपके पास y की वैल्यू जो है वो 0 होगी, क्योंकि देखिए एक्स एक्सिस पे आपका 0 स्टार्ट होता है, 1 2 3, एक्स की वैल्यू 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है, ठीक है। और ये जो है आपका दूसरा जो है y इंटरसेप्ट, ये जो है वो y को कट कर रही है लाइन, तो इसको हम y इंटरसेप्ट कहते हैं। यहाँ पे y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4, 4 हो सकती है, लेकिन x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 0 ही होगी, ठीक है। तो जो y इंटरसेप्ट है आपने x की वैल्यू 0 ले लेनी है और जो x इंटरसेप्ट है वहाँ पे अपने y की वैल्यू 0 ले लेनी है, और इन दोनों को यूज करते हुए आपने इसको x1 और y1 कहना है और उसको x2 और y2 कहना है, और इन दोनों को यूज करते हुए आपने फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर देनी है स्लोप की, और आंसर इसका आएगा 5/6। और इसको फिर आपने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन वाली वैल्यू में पुट करना है, y - y1 = m इंटू इन ब्रैकेट x - x1, ठीक है। इसमें हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे जो हमने यहाँ पे x1 और y1 लिया उसी को हम लोग इस इक्वेशन के अंदर x1 और y1 जो है हम ले लेंगे, ठीक है। और इससे हम लोग स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो है वो फाइंड कर लेंगे इसकी इक्वेशन। ये देखिए अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। ये y - y1 और x - x1 में हमने जो हमने यहाँ पे y1 लिया था वही यहाँ पे y1 और x1 जो था उसमें 0 था, हमने यहाँ पे पुट कर दी वैल्यूज, ये 6 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 × y 6y, 6 × 5 -30, ठीक है। और ये जो पीछे x -0 था, इससे हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x आ जाएगा, -0 तो 0 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे ही नहीं, ठीक है। तो अब ये जो पूरी वैल्यू है इसको हम लोग इस साइड पे लेंगे ताकि ये 5x पॉजिटिव ही रहे और बाकी सारी वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे, -6y और मैं जो -30 वो +30 हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे एक इक्वेशन डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने इसमें स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हमने ये निकाल ली, ठीक है। अब आप बताया हुआ स्लोप जो है -1 है और एक्स इंटरसेप्ट क्या है, 11 है। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि जहाँ पे वाई की वैल्यू क्या होती है, 0, यानी 11 और 0, ये एक दो पॉइंट्स आपको गिवन है, ठीक है। और स्लोप जो है वो क्या है, -1, ठीक है। आपको स्लोप गिवन है और एक्स इंटरसेप्ट गिवन है जो कि 11 है, ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट को हम लोग सी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको लोग डायरेक्ट जो है y = mx + c वाले फॉर्मूला में हम लोग पुट कर देंगे, ठीक। ये हम लोग इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे इसकी, ठीक है। अब आपको देखिए एक ही इंटरसेप्ट की वैल्यू जब गिवन होगी, ठीक है, तो उसको आप लोग सी कंसिडर करेंगे। अगर दोनों इंटरसेप्ट की वैल्यूज गिवन है तो उसमें आप लोग दो पॉइंट्स बना लेंगे। तो अब सी जो है वो उसके लिए आपको बस वही फार्मूला है y = mx + c वाला फार्मूला, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे फार्मूला, ठीक है, लिखेंगे। और इसमें हम लोग स्लोप जो है वो -1 हमें गिवन है और सी जो है वो 11 है,
तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लेंगे। वाई माइनस वन एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस एक्स प्लस 11। ये जो एक्स को हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, इसके हमने एक्स को पॉजिटिव करना है, ठीक है। वाई प्लस एक्स, एक्स आगे प्लस हो जाएगा और 11 हो जाएगा माइनस हो जाएगा यहाँ पे आगे। और इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेंगे, एक्स को हम लोग पहले लिख लेंगे और वाई को हम लोग यहाँ पे बाद में लिखेंगे। एक्स प्लस वाई माइनस 11, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें। Find equation of line in symmetric form when x1 y1 is equal to this and tan theta is equal to this। अब आपको देखिए tan थीटा गिवन है और आपको साथ के गिवन है, आपको दो पॉइंट्स गिवन है x1 और y1 जहां से लाइन पास कर रही है, ठीक है। अब देखिए आपके पास जब आपको एक पॉइंट गिवन हो और आपको साथ साथ एक एंगल गिवन हो, तो आपको क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वेयर टेन थीटा रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ द लाइन। टेन थीटा आपको स्लोप ऑफ लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास ये। और टेन हमारे पास साइन थीटा बाई कॉस थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये 3/4 है, तो हम क्या कंसिडर करेंगे डायरेक्शन रेशियोज एज 4:3 प्रोपोर्शनल टू कॉस एंड साइन। तो ये रेशियो हम क्या ले लेंगे? 4:3 रेशियो है। तो अब हम देन जस्ट यूजिंग द पॉइंट x1 एंड y1 एंड द डायरेक्शन रेशियोज 4 and 3। अब हम इसमें जो है वो सिमेट्रिक फॉर्म, जो इक्वेशन ऑफ लाइन सिमेट्रिक फॉर्म जो है वो हम यूज करेंगे इसमें, और इसका हम लोग सॉल्व करेंगे इसका सोल्यूशन। यानी कि आप ये कह सकते हैं इसको कि हम ये कह सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू, एंगल इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस वाई वन है और डिवाइड बाय एंगल जो हमारे पास है ना वो किसके इक्वल है? वाई माइनस वाई वन के और ओवर एक्स माइनस एक्स वन के इक्वल है, ठीक है। तो थीटा जो है वो बस टेन है यहाँ पे, ठीक है। टेन थीटा, तो टेन थीटा किसके इक्वल होता है आपके पास? साइन और थीटा ओवर कॉस थीटा के, ठीक है। तो अगर हम इसको इसके नीचे लिख दें, वाई के नीचे लिख दें और इसको ऊपर ले जाकर कॉस को इसके नीचे लिख दें, तो ये भी आपके पास एक फॉर्मूला जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें लोग x1 और y1 की वैल्यूज पुट कर देंगे और साइन और कॉस की वैल्यूज पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये देखें, इस तरह से आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन भी हैं, तो ये हम लोग नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। अभी तक हम इतना ही कर लेते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज।